प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर दो सदिशों का गुणनफल। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का व्यवकलन। अब आज बात करेंगे अपन दो सदिशों के गुणनफल के बारे में। अब दो सदिशों का गुणनफल आपको याद है कि जब दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। दो चर राशियों का गुणा करते हैं तो चर राशि प्राप्त होती है। दो अचर राशियों का गुणा करते हैं तो अचर राशि प्राप्त होती है। लेकिन सदिशों के साथ ऐसा नहीं होता। दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि भी मिल सकती है और दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि भी मिल सकती है। इसलिए सदिशों के गुणन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अदिश गुणन और एक को कहा गया सदिश गुणन। अदिश गुणन इसलिए कहा गया कि उसके गुणन से अपने को अदिश मान प्राप्त होता है, और सदिश गुणन, सदिश जब दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को क्या कहा गया? सदिश गुणन कहा गया। मतलब अगर अपन बात करें कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल अगर इसकी बात करते हैं तो ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला यहां पर आया अदिश गुणन। क्या है बेटा? अदिश गुणन। इसको कुछ लोग प्यार से बिंदु गुणन भी कहते हैं। बिंदु गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। यहां पर दूसरा जो है सदिश गुणन। सदिश गुणन, इसको कुछ लोग प्यार से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, कैंची गुणा। ठीक है, यहां पर क्रॉस गुणन। आज अपन बात करेंगे अदिश गुणन के बारे में, यानी कि बिंदु गुणन के बारे में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखते हैं साहब क्या होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है बेटा? दिखाते हैं। अदिश गुणन, अदिश गुणन के लिए अपने पास में दो सदिश दे रखे हैं। दो सदिश दे रखे हैं। एक है ए सदिश और साहब एक है बी सदिश। ये है साहब। अपन ने क्या काम करा? ए सदिश और बी सदिश ऐसे ले लिए। ये है ए सदिश और ये है बी सदिश, और इन दोनों का गुणा करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। क्या है बेटा? थीटा। ये अपन ने फोटो बना ली। अब यहां पर कह रहे हैं अपन अदिश गुणा। अदिश गुणा का मतलब ए सदिश और ये बिंदु बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो इसका मान क्या आएगा? देखो आप, ये आएगा अपने पास में ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक और कॉस थीटा। ये आ गया सर। ये इसका सूत्र बन गया। क्या है बेटा? ये सूत्र कि ए सदिश और बी सदिश का गुणनफल ए सदिश का मापांक गुणा बी सदिश का मापांक गुणा कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है। अब साहब यहां पर देखिए आप, नंबर एक क्या क्या स्थिति आएंगी, है ना। पहली स्थिति, अगर मान लीजिए ए और बी, ए सदिश और बी सदिश, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये जो है 90 डिग्री आ जाए, यानी कि 90 डिग्री आ जाए, यानी कि समकोण हो, तब क्या होगा? तो यहां पर केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश लंबवत है। लंबवत है किसके? बी सदिश के। अच्छा, ए सदिश जब बी सदिश के लंबवत होगा तो क्या होगा? तब देखो आप क्या होगा। यहां पर होगा कि ए और बी सदिश दोनों का बिंदु गुणन करा, यहां आ गया ए और ये बी सदिश का मापांक और कॉस
90 डिग्री। अच्छा बेटा, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो यहां पर अगर अपन a सदिश b सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं और थीटा जो है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, तो इसका मान कितना आया बेटा? 0। अब यहां से दो बातें मिलेंगी आपको। पहली चीज कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल सदैव 0 के बराबर होता है। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। दोनों सदिश क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे। अब साहब पहले नियम आ गया। अब यहां पर बात करते हैं अपन कि यार ऐसा होने से कुछ अपने को मिलेगा क्या, कोई परिणाम देखते हैं अपन। तो आप देखिए, आपने ये देखा होगा कि जो काम आएगा अपने बहुत ज्यादा, ये देखिए, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। आई कैप का नाम सुना होगा आपने, जे कैप का नाम भी सुना होगा आपने और के कैप का नाम भी सुना होगा आपने। क्या होते हैं ये आई कैप, जे कैप, के कैप? ये होते हैं बेटा एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। जे कैप होता है वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश और साहब के कैप होता है जेड अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। ठीक है, तो यहां पर आपको इस परिणाम से क्या देखने को मिलेगा? इस बात से आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए आप, ये तो आपको पता है ना कि आई कैप और जे कैप ये दोनों क्या है? परस्पर लंबवत है ना, लंबवत। देखते हैं यहां पर आई कैप और जे कैप, ये देखा आई कैप जे कैप, तो क्या होगा बेटा? आई कैप का मापांक, जे कैप का मापांक और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या आया साहब? 1 1 और 0, तो ये आ गया अपने पास में 0। तो यानी कि आई कैप और जे कैप इसका अदिश गुणनफल का मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहां से आपको एक परिणाम मिला। क्या परिणाम? कि आई कैप और जे कैप बराबर होगा जे कैप और के कैप और बराबर होगा के कैप और आई कैप। ये आ गया और इन सब का मान क्या आएगा? 0। अच्छा, यहां पर ये अदिश गुणा हो रहा है, तो अदिश गुणा में आप जे कैप अदिश गुणा करो आई कैप से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि आई कैप का जे कैप से अगर अदिश गुणा होता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है? 0, पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, ये भी तो होगा ना, जब थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, स्थिति 2 में देखते हैं, दूसरे नंबर की स्थिति। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, इसकी बात करते हैं। अब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सदिश और साहब बी सदिश जो है ये समांतर हैं। थीटा अगर 0 डिग्री है तो एक दूसरे के ऊपर क्या है? संपाती हैं। संपाती तो जानते हो ना बेटा, संपाती क्या है? जटायु का भाई संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो उसको छुपा लेता है। तो यहाँ पर क्या है? ये समांतर हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, यानी कि ए सदिश और बी सदिश क्या है? समांतर।
ठीक है, संरेखी, एक ही रेखा में है। ठीक साहब, थीटा बराबर 0 तभी तो होगा ना बेटा। देखो आप ऐसे ये और साहब ये ऐसे, ये ए सदिश और ये बी सदिश, तभी तो थीटा बराबर 0 होगा। अब यहां पर क्या होगा कि जो सूत्र है अपना ए सदिश, इसका अदिश गुणनफल कर रहे हैं, ए सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं बी सदिश से, तो क्या होगा देखो आप, ये आ गया ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos 0। अच्छा बेटा, cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। ये आ गया साहब, ये देखो आप, cos 0 का मान 1। ये परिणाम प्राप्त हुआ साहब। अब क्या हुआ कि यदि ऐसा हो जाए कि ए सदिश का गुणा करो आप ए सदिश से, स्वयं का स्वयं से, ए सदिश का ए सदिश से अगर गुणा करते हैं, ए सदिश का ए सदिश से गुणा करते हैं, तो क्या मिलेगा साहब? सदिश ए का मापांक और सदिश ए का मापांक, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये। ठीक है, तो अपने को याद है कि अगर दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाए तो ये प्राप्त होता है। ये परिणाम आपके बहुत काम में आने वाला है कि ए सदिश का गुणा ए सदिश के साथ में किया जाए। कौन सा गुणा? अदिश गुणा। तो अपने को ये मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा साहब कि अगर मान लीजिए मैंने आई कैप के साथ में आई कैप के साथ में अदिश गुणन किया, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? आई कैप मापांक का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 1 के। ऐसे ही मैं जे कैप का जे कैप से गुणा करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? जे कैप के मापांक का स्क्वायर 1 के, और के कैप का गुणा करूं के कैप से तो मुझे क्या प्राप्त होगा? के कैप के मापांक का स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके? 1 के। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आई कैप डॉट आई कैप बराबर है जे कैप डॉट जे कैप बराबर है के कैप और डॉट के कैप, इनका मान बराबर होता है 1 के। ये आ गई साहब दूसरी चीज। ठीक है, फिर आते हैं अपन तीसरी। ये थीटा बराबर 0 पे आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री पर आ गया। अब आते हैं अपन कि मान लीजिए आपसे cos थीटा पूछा जाए कि भैया इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो क्या बताएंगे? भाई cos थीटा भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे। तो cos थीटा जब बताओगे आप तो आपको याद है नंबर 3 कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल हो रहा है। सूत्र है ये, ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos थीटा। ये आ गया ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos थीटा। अब यहां से मैं आपसे कहूं कि बेटा cos थीटा बताओ, तो cos थीटा क्या होगा? देखो आप, ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और ए सदिश और बी सदिश के मापांकों का गुणनफल। ये आ गया अपने पास में cos थीटा। ये चीज होगी। ये अपने पास में 3 बातें हैं जो आपसे प्रश्नावली के अंदर पूछी जाएंगी। पहली चीज कि अगर लंबवत हैं तो ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। एक बहुत काम में आने वाला है आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि आई कैप का जे कैप से, यानी कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहां पर अगर दो समांतर सदिश हैं, ठीक है, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर होगा किसके? उनके मापांक के स्क्वायर के। इसलिए आई कैप
डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप बराबर होगा किसके? एक के, क्योंकि ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? इकाई सदिश। क्या है बेटा? ये इकाई सदिश। ठीक है, ये बात थी जब आपको सदिश इस रूप में दे रखा हो, ए सदिश बी सदिश के रूप। अगर ऐसा हो कि अपने पास में ए सदिश, यदि ए सदिश बराबर है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये है। और बी सदिश जो है ये B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, ये वाली बात। ऐसा हो तो क्या होगा बेटा? तब बात करें, तब अदिश गुणनफल किस प्रकार से होगा इस बारे में बातचीत करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो आप कि ए सदिश और बी सदिश। अब आपको याद है कि भाई मैं इसका इससे गुणा करूंगा, इसका जब इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0, क्योंकि दो लंबवत सदिशों का जब अदिश गुणनफल किया जाता है तो क्या आता है? 0, सीधी सी बात। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा? A1 B1, फिर साहब A2 B2 और A3 और B3, ये आ गया। ये अपने को प्राप्त हुआ इससे। अब यहां पर क्या क्या नियम है कि यदि ए सदिश लंबवत है बी सदिश के, यदि ए सदिश लंबवत है किसके? बी सदिश के, तो ऐसी स्थिति में हो तो यहां पर अपन कहेंगे A1 B1 प्लस A2 और B2 A3 और B3, इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब ये यहां पर याद रखना, ये अदिश गुणन नहीं है, ये अदिश गुणन नहीं है, क्योंकि अदिश गुणनफल दो सदिशों के बीच में होता है। ये तो दोनों ही अदिश राशियां हैं, यह तो सिंपल गुणा है जो अपने गांव से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन शुरू से, गुणा 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 गुणा, वो वाला गुणा है ये। ठीक है, तो अगर ये लंबवत है तो ऐसा मान प्राप्त होगा। यहाँ A1 B1 A2 B2 C2 ये क्या है अपने पास में? ये देखो आप, है ना। अब बात करें अपन कि यदि A सदिश और B सदिश ये परस्पर समांतर हो तो, यदि संरेखीय हो तो ऐसी स्थिति में A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 और A3 बटे B3, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन B1 बटे A1, B2 बटे A2 और B3 बटे A3। ये क्या है? जब सदिश समांतर हो या संरेखीय हो, ये आ जाएगा। ये नियम है। अब ये क्या है? दोनों बातें क्या कि अगर ये बराबर 0 है तो सदिश कैसे होंगे? लंबवत। अगर ये बराबर 0 है तो सदिश कैसे होंगे? लंबवत। और अगर सदिश लंबवत है तो ये बराबर 0 क्यों होगा? सीधी सी बात। ऐसे ही अगर ऐसा होता है तो सदिश कैसे हैं? समांतर संरेखीय हैं। और अगर ऐसा समांतर और ये है संरेखीय तो ऐसा होगा। मतलब ऐसा और ऐसा करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हुआ अपने पास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बालक ने कहा कि सर अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा हो और अपने से पूछा जाए कॉस थीटा का मान बताओ, तब कैसे बताएंगे? तो बेटा उसके लिए कॉस थीटा का मान देखो आप, कॉस थीटा बराबर आपने क्या देखा था कि ए सदिश और बी सदिश और ए सदिश का मापांक बी सदिश का मान, यही तो था फॉर्मूला, सूत्र यही था ना कॉस थीटा का। तो यहाँ पर अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो देखना आप कॉस थीटा बराबर यहाँ आएगा A1 B1 A2 B2 और A3
B3 और बटे में अंडर रूट, ये क्या आएगा अपने पास में A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। ये है। बालक कह सकता है कि सर यहाँ से ये लाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इससे ये लिया है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री रखोगे तो 0 आते ये, और अगर ऐसे रखें, ठीक है। चलो छोड़ो, ये है अपने पास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये जानकारी हो गई अपने पास। अब आते हैं अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, ये अपने जो प्रश्नावली थी 10.2 उसके कुछ अंत के सवाल रह गए थे, उनको आज अपन निपटा देते हैं, हाथ क्या आती, नहीं तो ये क्या है बाद में आपके परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अच्छे सवाल थे, देखते हैं। ये है बिंदु ए और बी को मिलाने वाले, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। देखें साहब क्या है यहाँ पर हल, क्या दे रखा है, ए बिंदु, ए के निर्देशांक हैं 1, 2, -3, बी के निर्देशांक हैं -1, -2 और 1, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ऐसे, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब मैं बात करता हूं बिंदु ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश इसकी बात करो आप, बिंदु ए का स्थिति सदिश ये है ओ ए सदिश बराबर ओ ए सदिश क्या होगा साहब, आई कैप प्लस 2 जे कैप और -3 के कैप। फिर आए अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश ये क्या है मेरे लाल, स्थिति सदिश ये है अपने पास में ओ बी सदिश बराबर -i कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि साहब ये रेखा जो है ए से बी की तरफ जा रही है ऐसे, तो इसका मतलब ए बी सदिश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से किसको घटाते हैं, पहले वाले को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा जरा देखें, ये बाद वाले में से घटाया तो ये आ गया -2 i कैप और -4 जे कैप और +4 के कैप, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में क्या माना है, ए बी। अब अपने को बताने हैं इसके दिक् कोसाइन, क्या बताना है बेटा, दिक् कोसाइन। तो देखें जरा, ए बी सदिश का मान क्या आया बेटा, यहाँ आया अपने पास में -2 i कैप और -4 जे कैप और +4 के कैप, यही आया ना, देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर अपने को माना सदिश ए बी के दिक् कोसाइन L, M व N है, ये मान लिया था। तो यहाँ पर L का मान निकालते हैं। L का मान क्या आएगा बेटा, ये जो है अगर अपन इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, तो ये आएगा +- A अंडर रूट A² + B² + C², यहाँ पर बराबर क्या आएगा साहब, -2 और बटे में अंडर रूट -2 की घात 2 -4 की घात 2 और +4 की घात 2, यह आ गया बराबर, यह आ गया -2 बटे में, जरा इसको जोड़ना, 16 और 16 32, 32 और 4 कितना हो गए 36,
32 और 4 कितने हो गए बेटा? 36। अब 36 हो गए तो यहाँ पर 36 का आ गया 6। ये हो गया अपने पास में -1/3। L बराबर -1/3। ये आ गया एक दिक कोसाइन। फिर आप बात करिए अपन ने m की, ±b/√। यह आ गया a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बराबर, यहाँ पर है -4/√। में ठीक है, -2 की घात 2, -4 की घात 2 और +4 की घात 2 बराबर, यह आ गया -4/6। यहाँ से देखा तो m बराबर कितना आ रहा है बेटा? जरा ध्यान से देखें, -2/3। ये m का मान आ गया। ठीक है, फिर n की बात करी, n की बात ±c/√। a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 बराबर, क्या आएगा सर? +4/√, -2 की घात 2 +-4 की घात 2 +4 की घात 2 बराबर, यह आया 4/6। यानी कि n बराबर आ गया 2/3। ये हो गया था। तो यहाँ पर जो दिक कोसाइन निकाल रहे थे उनके मान क्या आ गए? -1/3, -2/3 और 2/3 प्लस के। अच्छा, ये बात याद रखना है कि L की घात 2 + m की घात 2 + n की घात 2 अगर ये करें तो इनका मान 1 के बराबर आना चाहिए। देखो आप, 1/9, 4/9 और 4/9, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9/9 यानी कि 1। ये वास्तव में इनके cos अल्फा के मान है। ठीक है, अगर अल्फा पूछेंगे तो अपन cos इनवर्स करके मान निकाल देते, लेकिन इसने पूछा है दिक कोसाइन यानी कि L, M, N के मान। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अपने को दे रखा है कि दर्शाइए कि i कैप, j कैप, k कैप OX, OY और OZ के साथ में बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है का मतलब बराबर का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने से ये कहलाना चाह रहे हैं कि साहब ये है अपने पास में, देखो आप, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष, इनके साथ में बराबर झुका हुआ है। मतलब अपने से ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा है ना। ये कह रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों के जो मान है वो कैसे आ रहे हैं? बराबर। ठीक है, और ये क्या है अपने पास में? 1, 1, 1। ये जो बिंदु है ये अपने को मान लीजिए P दे दिया, ये है 1,1,1। ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हल में देखा अपन ने कि OP बराबर है i कैप + j कैप और +k कैप। ये है, ठीक है, OP जो है क्या है? i कैप + j कैप + k कैप। अब क्या काम करते हैं अपन? OP माना OP सदिश के दिक कोसाइन L, M व N है, ये मान लिया सब। इसके दिक कोसाइन क्या मान लिया अपन ने? L, M और N मान लिया। ठीक है, अब जब L, M, N मान लिए तो अपन क्या काम करते हैं? इनका मान निकालते हैं। तो L बराबर बच्चा जानता है किसके बराबर होता है? ये a ± a/√, a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2। यहाँ पर a, b, c सबके मान क्या है? 1। तो यहाँ पर आया अपने पास में ±1/√, 1 + 1 + 1। ये बराबर आ गया किसके? ±1/√3। ये हो गया। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने m की। m क्या है? ±b/√, a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 ±1/√, 1 + 1 + 1। ये आ गया अपने पास में ±1
1/√3, ये हो गया। फिर बात करी n की, तो ये आ गया प्लस माइनस c बटे अंडर रूट a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 बराबर प्लस माइनस 1/√1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब वास्तव में ये देख कोसाइन होते क्या है साहब, ये है अपने पास में कॉस अल्फा, ये है अपने पास में कॉस बीटा, और ये है अपने पास में कॉस गामा। अब अगर इसको देखें अपन, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है साहब, यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा और बराबर कॉस गामा, और ये बराबर है प्लस माइनस 1/√3। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा ये भी बराबर हैं। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो एक्चुअल में जो कोण होता है वो क्या होता है, झुकाव ही तो है कि इस सदिश का x अक्ष से झुकाव, y अक्ष से झुकाव और z अक्ष से झुकाव बराबर है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आई बात समझ? ठीक है, आसान सी बात थी। आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, इसको मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश बताना है। बिंदु R का स्थिति सदिश बताना है। ठीक है बेटा, कोई बात, आ जाओ मैदान में। यहां पर आए साहब हल, ये इसलिए करा रहे हैं, उसमें छूट गए थे पहले वाले उसमें। यहाँ पर क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर क्या दे रखा है साहब, एक बिंदु P है, एक Q है, यहाँ लिख दो ऐसे करके, ये बिंदु P, ये इसके अंदर दे रखा है अपने को i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना, और ये है अपने पास में Q, ये है माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस k, ये दे रखा है। एक यहाँ पर है R बिंदु, है ना, जो क्या काम कर रहा है, 2:1 में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक, अब यहां से बिंदु, पहले अपन बात करें, यहां लिख लेते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश क्या है बेटा, बिंदु P का स्थिति सदिश है OP सदिश बराबर i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ये ऐसे ही बिंदु Q का स्थिति सदिश, ये क्या है बेटा, ये है अपने पास में OQ, और ये बराबर दे रखा है माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, ये दे दिया। अब साहब बिंदु R का स्थिति सदिश, बिंदु R का स्थिति सदिश, इसकी बात करें, ये है अपने पास में बिंदु R का स्थिति सदिश OR बराबर, ये अपने को निकालना है। अब निकालना है तो यहाँ पर दो प्रकार के विभाजन है, एक है अंतः विभाजन और एक है बाह्य विभाजन। मैंने आपको सूत्र बताया था कल। तो सबसे पहले बात करी अपन ने अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन में क्या होगा साहब, OR सदिश बराबर होगा, ऐसे चलेंगे टेढ़े, तो ये आएगा 2 गुणा OQ सदिश प्लस A गुणा OP सदिश और बटे में 2 प्लस 1, ये आया सर, ये 2 OQ और 1 OP और 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर OR सदिश, अच्छा इसका मान क्या होगा, OQ से गुणा करो इसका 2 का, तो ये आएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, है ना, और प्लस 2k कैप। फिर इसका 1 से गुणा करो OP का, प्लस i कैप प्लस 2j कैप
और माइनस के कैप और बटे में 3 ओ आर सदिश बराबर, हाँ भैया, -2i प्लस 1i, माइनस ये 1/3 तो आगे रख दिया, माइनस आई कैप, 2j कैप, 2 कैप, 4j कैप, फिर 2k कैप माइनस प्लस k कैप, ये आ गया साहब। ये अपने पास में अंतः विभाजन से बिंदु R का स्थिति सदिश आ गया साहब। अब बात करते हैं अपन किसकी, बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन में क्या होगा वो देखें साहब। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में ये बिंदु बना लिया अपन ने, ये था P के अंदर क्या दे रखा था बेटा, देखो जरा, 1 2 माइनस के आई कैप, 2j कैप माइनस के कैप, और Q की जगह क्या दे रखा है, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। और बाह्य विभाजन है, यहाँ लिख देते हैं, वैसे तो यहाँ आएगा ये R जिसका मान अपने को निकालना है, लेकिन अपन यहाँ लिख लेते हैं ना, ये R जो है मान रखा है काल्पनिक। बाह्य विभाजन का मतलब ये होता है कि इसके बाहर उस तरफ या इस तरफ विभाजित करेगा, अगर ये आगे बढ़ता तो, है ना। 2:1 में विभाजित कर रहा है, 2:1। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्थिति सदिश दे रखे हैं अपने को, तो ओ आर सदिश बराबर होगा 2 गुणा ओ क्यू सदिश और माइनस 1 गुणा ओ पी सदिश, यही होगा ना बेटा, और बटे में 2 माइनस 1, ये आ गया। अब मान रख लो बेटा ओ आर सदिश बराबर 2, यहाँ देखो आप 2 का गुणा करूंगा ओ क्यू से, वहां देखें तो ये आ गया -2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये आ गया, और माइनस यहाँ पर आएगा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप और बटे में 2 माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ से ओ आर सदिश, ओ आर सदिश, 2 में से 1 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, -2 माइनस 1 माइनस 3i कैप, 2j से ये 2j गए तो ये आ गया अपने पास में 0j कैप, 2k और प्लस ये आ गया 3k कैप। यहाँ पर अगर R बाह्य विभाजन करता है तो ये आएगा अपने पास में 3i कैप और प्लस 3k कैप। ये है सब कि अगर बिंदु R बाह्य विभाजन करता है तो उस R बिंदु का स्थिति सदिश ये आएगा -3i कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यह है सब 2 बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखें साहब, हल क्या दे रखा है अपने को, ये है P बिंदु, P बिंदु क्या है 2 3 4, और दे रखा है Q बिंदु 4 1 -2। ठीक है, अब यहां से मध्य बिंदु निकालना है, M है ना। बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश OP सदिश बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया। बिंदु Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ सदिश बराबर 4i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, अब बिंदु M का स्थिति सदिश यानी कि मध्य बिंदु M का स्थिति सदिश, क्योंकि जो भी खेल होगा वो
स्थिति सदिशों के बीच में ही होगा, ये निकालना है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु। अब यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि OM, ये निकाला साहब। कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु? दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। तो दोनों को जोड़ो तो ये आ गया 6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप और बटे में 2। अब यहाँ पर OM, ये कौन है? OM, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु OM बराबर यह आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ये आ गया अपने पास में मध्य बिंदु। कितना आसान कार्यक्रम था। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ABC के स्थिति सदिश दे रखे हैं, है ना। अपने को ये बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे साहब? ये त्रिभुज ABC के स्थिति सदिश दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? स्थिति सदिश। ये प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर क्या कह रहा है ये अपने से कि दर्शाइए बिंदु ABC के स्थिति सदिश दे रखे हैं और अपने को ये बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हल क्या दे रखा है, ये देखिए आप, दिया है, ठीक है, दिया है OA क्या है? बिंदु A का स्थिति सदिश, A वेक्टर। ये है अपने पास में 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। एक दे रखा है OB, ये क्या है? OB बिंदु B का स्थिति सदिश, ये क्या बता रहा है? B सदिश बराबर 2i कैप और माइनस j कैप और माइनस k कैप। फिर है अपने पास में OC में क्या दे रखा है अपने पास में? C सदिश, ये बराबर है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये अपने को बिंदु के स्थिति सदिश दे रखे हैं, भुजाओं के सदिश नहीं दे रखे। अब अपने को मान लीजिए ये अपने पास में ऐसे ही रफली त्रिभुज बना दिया मैंने, ये है ना, यहाँ पर नाम लिख दिया ABC, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं पहले इनके स्थिति सदिश का मतलब ये हुआ कि इनकी जो स्थितियां हैं वो कैसे दिखा रखी हैं अपन ने, ऐसे, ये इनकी मूल बिंदु से स्थित, भुजाओं के थोड़ी ना है। तो अपन क्या काम करते हैं, पहले इन भुजाओं के मान निकालते हैं। वो कैसे निकलेंगे कि साहब AB भुजा, इसका सदिश निकालो, तो ये क्या आएगा? AB भुजा OB माइनस OA, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो देखो आप, ये आ गया माइनस i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही BC सदिश में क्या आएगा साहब? देखते हैं जरा, ये आएगा OC माइनस OB सदिश बराबर, यहां से देखिए माइनस i कैप और साहब प्लस माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और यहां से देखिए माइनस 6k कैप, ये आ गया। फिर आते हैं अपन AC सदिश में क्या है? OC माइनस OA, ये देखो आप, OC माइनस OA, तो क्या आएगा अपने पास में? माइनस 2i कैप और साहब प्लस j कैप और माइनस k कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा? AB सदिश का मापांक निकाला, अंडर रूट। क्या आएगा साहब? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 1 + 9
प्लस 25। ठीक है, कितना हो गया बेटा? ये आया √35। ठीक है, फिर मैंने BC सदिश का मापांक निकाला। BC सदिश का मापांक क्या आएगा बेटा? ये देखो आप, 1 + 4 + 36, ये आ गया √41। फिर अपन ने AC सदिश का मापांक निकाला। तो AC सदिश का मापांक क्या आया बेटा? AC सदिश का मापांक आया अपने पास में 4 + 1 + 1 बराबर √6। अब इसको ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है साहब? ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि BC सदिश का जो मापांक है, इसका जो वर्ग है, ये बराबर है AB के मापांक के वर्ग के, और साहब AC मापांक के वर्ग के योगफल के। ऐसा हो रहा है, देखो आप यहाँ पर 41 + 36 प्लस कितना आ रहा है? 41 35 + 6, ये आ रहा है साहब। ठीक है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए बिंदु है ना, बिंदु ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आ गया साहब। यहाँ पर क्या है? BC जो है ये ऐसे है, देखिए आप, ये है अपने पास में A, ठीक है, A, ये है B और ये है C। तो ये 90 डिग्री, ये ऐसे है। ठीक है, ये है अपने पास में AB का मान कितना है? 35। इसका मान कितना है बेटा? इसका मान है 6 और इसका मान आ रहा है 41। इसलिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत। कल अपन जो गुणनफल पढ़ा था अपन ने, उससे संबंधित प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।